हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन जो रहते हैं दिन के, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सुबह की शिफ्ट में। और मतलब कहने का ये है कि आज हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिनका पीडीएफ भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। आज हम 10 सितंबर, तो 10 सितंबर के जो टॉप 10 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। आप किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जेकेएसएसबी क्लास 4 की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पर करंट अफेयर्स आने ही हैं। और साथ ही साथ आपने अगर रेलवे का फॉर्म भरा था, एनटीपीसी ग्रुप डी क्यूक्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पर भी ये करंट अफेयर्स आपके काम आने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में रहेगा। यहाँ पर कहा गया है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। अगर हम वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की बात करें, वो कब होता है? इंपॉर्टेंट डेज जो भी होते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता रहता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन में कहा जाए तो ए में कहा गया 7 सितंबर को होता है, 8 सितंबर को, 9 सितंबर को, या फिर 10 सितंबर को। तो जब हम बात करते हैं सुसाइड प्रिवेंशन डे की, तो वो होता है 10 सितंबर को। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जिसका आंसर आपको पता होगा, आपने वो आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, मेरे बताने से पहले बिना चीटिंग के, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट was organized by ISA and FICCI who inaugurated the summit। अगर यहाँ पे बात की जा रही है पहला जो वर्ल्ड का सोलर टेक्नोलॉजी समिट हुआ है, वो किसने ऑर्गेनाइज़ किया था? वो ऑर्गेनाइज़ किया था ISA ने, मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने, और FICCI मतलब कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने ये ऑर्गेनाइज़ किया था। मतलब ISA ने ऑर्गेनाइज़ किया था इनकी हेल्प के साथ। तो ये जो समिट हुआ है, इसको इनॉग्रेट किसने किया है वो आपको बताना था। वर्चुअली ये हुआ था सब कुछ। किसने इनॉग्रेट किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, व्लादिमीर पुतिन या फिर राजनाथ सिंह ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी यहाँ पर रहने वाला है। उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, जो पहला वर्ल्ड का सोलर टेक्नोलॉजी समिट हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है इंडिया और किसने साइन किया है $500 मिलियन लोन दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए। देखो RRTS का मतलब होता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ये जो कॉरिडोर बनने जा रहा है दिल्ली मेरठ वाला, इसके लिए 500 मिलियन डॉलर की यहाँ पे डील वगैरह हुई है, लोन की डील हुई है यहाँ पर। तो वो इंडिया ने और किसने साइन किया है? वर्ल्ड बैंक ने किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है, फंड बैंक ने किया है, या फिर WHO ने किया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने ये जो डील वगैरह है वो साइन की है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है सर डेविड एटनबर्ग की बात करें, जिनको दिया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया गया है, तो वो किसके द्वारा दिया गया है? मनमोहन सिंह के द्वारा, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, या फिर राहुल गांधी के द्वारा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। हमारे फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उनके द्वारा ये प्राइज़ दिया गया। किसको? सर डेविड एटनबर्ग की। जब हम बात करते हैं, ये कौन थे? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर थे। जब सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर वगैरह रहे थे। तो इनको अभी हाल ही में नवाजा गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ से। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ प्लेयर स्पॉट। कौन बन गया है ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे प्लेयर स्पॉट का? प्लेयर स्पॉट का आपको पता होगा कि इंडिया का जो लीडिंग आप कह सकते हो एक तरह से स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? विराट कोहली, स्मृति मंदाना, भुवनेश्वर कुमार, या फिर दोनों, मतलब स्मृति मंदाना भी बने, भुवनेश्वर कुमार भी बने हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। स्मृति मंदाना भी हो सकता है, स्मृति मंदाना भी हैं, और भुवनेश्वर कुमार, दोनों को वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। आपके सामने तो मैं टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि भुवनेश्वर कुमार और किसको जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया प्लेयर स्पॉट का, तो आपको पता था स्मृति मंदाना। या फिर कहा जाता है कि स्मृति मंदाना और भुवनेश्वर कुमार को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो कई सारी चीज़ आपके सामने होती, प्लेयर स्पॉट आपने टिक करना था। एक क्वेश्चन के 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, ट्विटर भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, टेलीग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। हालांकि टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिलते हैं, PDF मिलते रहते हैं, और डिस्कशन भी चलती रहती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की यहाँ पर हम बात कर रहे थे। कहा गया है हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। किनको अपॉइंट किया गया? एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट होता है, किसको इलेक्ट किया गया है नया प्रेसिडेंट ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की बात करें, उनका प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? राजन कश्यप, अनिल जैन, प्रवीण महाजन, या फिर अनिल कुमार। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो अनिल जैन, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा गया है विच बैंक हैज़ टॉप द ईज बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स 2.0 ऑफ द इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन।
अभी किसने टॉप किया, जो ईज का जो रिफॉर्म होता है बैंकिंग इंडेक्स का जो रिफॉर्म होता है 2.0 वाला, जो कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा दिया गया, उसमें टॉप किसने किया है? एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, यूनियन बैंक ने या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ पे टॉप किया है ईज का जो बैंकिंग रिफॉर्म इंडेक्स आया है उसमें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया व्हाट इज़ द थीम। अभी हमने कहा था कुछ देर पहले कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब होता है, हमने कहा कि 10 सितंबर को होता है। अब यहाँ पर कहा गया उसकी थीम क्या रखी गई थी वो आपको बताना है। ए ऑप्शन में कहा गया टेक अ मिनट चेंज अ लाइफ, ये थीम रखी गई। बी में कहा गया कनेक्ट कम्युनिकेट केयर, ये थीम रखी गई है। सी में कहा गया वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, ये रखा गया है। और डी में कहा गया प्रिवेंटिंग सुसाइड। तो क्या थीम रखी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला आपके लिए, डेट भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और थीम भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड जो थीम रखी गई है। ये वर्ल्ड प्रिवेंशन जो डे है, हम सुसाइड प्रिवेंशन डे की जब हम बात करते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया व्हाट्सएप चैटबॉट जिसका नाम रखा गया आपका मित्र हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू सॉल्व एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज ऑफ द स्टूडेंट। व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र की बात करें वो कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका पर्पस ये है कि कोई भी स्टूडेंट है उसको एडमिशन से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट वगैरह रहता है तो वहाँ पे पूछ सकता है। एडमिशन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो कौन सी स्टेट ने ये लॉन्च किया है? यूपी ने किया है, हरियाणा ने किया है, राजनाथ ने राजस्थान ने किया है, फिर गुजरात ने किया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, हरियाणा ने जो चैटबॉट आपका मित्र है वो लॉन्च किया है। इतना क्लियर हो गया। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा हम यहाँ पे टारगेट रख के चलते हैं 2000 लाइक वाला। मुझे उम्मीद है आप वो टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचाओगे। जितने स्टूडेंट्स तक पहुँचाओगे उतना ही बढ़िया कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। आगे चलते हैं, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर बात करें फ्लोरेंस पेरी की जो कि इंडिया में आए ऑफिशियल विजिट को लेकर। अभी आज को आपको पता होगा रफाल की बात करें, आज उनको फॉर्मली इंडियन एयरफोर्स में लाया जाएगा। अभी चल भी रहा होगा, अभी 10 बजे का टाइम था। तो फ्लोरेंस पेरी की बात करें वो इंडिया में आए हुए हैं, ऑफिशियल विजिट पर आए हैं। तो वो कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं? जर्मनी, फ्रांस, रशिया या फिर यूएसए। चलो यहाँ पर मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर आपको आराम से पता लगे और आपको ये बता ही दिया कि रफाल को लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर रफाल का मतलब आज जो सेरेमनी है उस पर आएंगे ये। और आपको एक और हिंट देता हूँ, ये जिस भी जगह के वहाँ के आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, वहाँ की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके ये मिनिस्टर हैं, आर्म्ड फोर्सेस के मिनिस्टर हैं। अब कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? जर्मनी को करते हैं, फ्रांस को करते हैं, रशिया को करते हैं, यूएसए को करते हैं। ये आपके लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि फ्लोरेंस पेरी जो है वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं। कई सारे हिंट्स मैंने आपको दे दिए, अब आपको आंसर पता लग जाना चाहिए। किसी भी तरह का डाउट रहा है आज के करंट अफेयर्स में तो आपने डिस्कस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपको पीडीएफ जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे वीडियो अपलोड होती है उसके 10 से 15 मिनट के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम जो ग्रुप है वहाँ पर भी शेयर हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरह का डाउट रहता है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी आपको हमारे चैनल पर, रीजनिंग की, मैथमेटिक्स की, इंग्लिश की बाकी वीडियोज़ देखना चाहते हो तो वो भी जाके देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।